नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आपकी फेवरेट यूट्यूब चैनल एकेडमिक जोन में हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग बढ़िया होंगे, इस आशा के साथ आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर तो नहीं एक्सरसाइज, वो है आपका प्रश्नावली 1B। ये मनोहर रे मैथ की है, क्लास 10th का है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन को कराएंगे और एक क्वेश्चन कराने के बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप स्वयं करेंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है एक्सरसाइज 1B और ये मनोहर रे की बुक्स है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन मनोहर रे या एक्टिव मैथ या किसी भी एनसीईआरटी का हो, बस इधर उधर क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे आपका लिखा है 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखो, वो ये कह रहा है कि 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर क्या होता है। प्राइम फैक्टर का मतलब आप लोग जानते हो गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि हमें प्राइम नंबर से, जैसे 2 है, 3 है, 5, 7, 9 नहीं मतलब 11, 13, 17 डॉट 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 इस तरह के फैक्टर करने पड़ेंगे, तो वो फैक्टर आपके कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 505 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो आपको इसके रूप में डिनोट करना है, तो आप लिखेंगे 5005। आप इस ऐसे कर सकते हैं। तो 5 से ये संख्या कटेगी। पहले बात तो ये 2 से तो विभाजित होगी नहीं, या 3 से होगी। 5 से तो 5001, फिर 5 से आपने काटा, ये 5 से कटेगा क्या? तो देखो आप 5 से नहीं कटेगी। आप क्या करेंगे, ये 5 से नहीं कटेगी तो 6 से भी नहीं कटेगी, 7 से भी नहीं। 7 के लिए 7 का भाग देखो तो 7 एकम 7, कितना बचा? 3 30, 7 चौको 28, और कितना बचा आपका? 2 21, 7 या 21। अब ये संख्या कितने से कटेगी? फिर 7 से काटो तो ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। अब डायरेक्ट ये संख्या 11 से कटेगी। तो 11 से काटोगे, 11 एकम 11, कितना बचा? 3, और 11 तिया 33, और 13 से ही। तो हम लिख सकते हैं कि 5005 यानी 5005 की प्राइम फैक्टर 5 × 7 × 11 × 13। आपका ये भी कह सकता है कि इस क्वेश्चन को ट्री मेथड से बताइए, यानी इसका ट्री मेथड से बनाइए। तो ट्री मेथड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ लिखेंगे 5005। यहाँ से आप इसको पहला गुणनखंड आपका आया है 7 मल्टीप्लाइड, तो पहला 5 इंटू ये नंबर यानी 1001। अब क्या है, अब इसके आपके फैक्टर हुए तो ये 7 इंटू 143 आया, और 143 का किया 11 इंटू 13। तो ये आपका ट्री बन गया, यानी पेड़ बन गया। किसी भी गुणनखंड का पेड़ बनाना है तो आपको इस तरह से बनाना होगा। अब देखिए, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, एक ही क्वेश्चन में हम आपको डिस्कस कर दें, बार बार क्वेश्चन बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको मान लो इसने इस नंबर को गायब कर दिया और उसने लिख दिया ये x है, और यहाँ भी गायब कर दिया ये y है, और यहाँ भी गायब कर दिया ये है क्वेश्चन z। तो वो तुमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो अभी आप जो कर चुके उसको देखते हैं, क्या x, y, z की वैल्यू आएगी। तो देखो ये जो नंबर है, अभी हम एक संख्या बोल रहे, जैसे आपका बोल रहे हैं 143। 143 के फैक्टर करोगे तो 11 इंटू 13 आया। 11 इंटू 13 जो है, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाइड करते हैं, वही मल्टीप्लाइड तो 143 लिखा है ना। तो इसी तरह से अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 मल्टीप्लाइड 13, ये आ जाएगा 143। ठीक है, अब देखो ये 1001 इसके फैक्टर हैं, जरूर है। x का मान ऐसे भी आप निकाल सकते थे या इस तरह से भी निकाल सकते थे कि 1001 का एक फैक्टर 7 है, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, डिवाइड देते तो यही आपका नंबर आता। ठीक है,
अब आपसे कह रहा है बाई की वैल्यू क्या होगी, बाई की वैल्यू क्या होगी और जेड की वैल्यू क्या होगी। सॉरी, यहाँ पे कुछ नहीं देगा, बाई की वैल्यू नहीं देगा, जेड की पूछेगा। ऐसे तो बहुत सी वैल्यू आ जाएंगी। तो आप देखेंगे कि 1005 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 5 बन जा 5, 0 0 और 5 बन जा 5, यानी जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5005। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ऐसे आपके बहुत से क्वेश्चन आएंगे। तो हमने यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन का डिस्कस किया कि हाउ टू फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स, वो आपको बता दिया। और दूसरा है कि यदि ट्री मेथड भी बता दिया, और इस ट्री मेथड में अगर कोई क्वेश्चन से दिया जाता है तो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड दैट इज गिवन इन द ट्री मेथड। तो देखो क्वेश्चन, देखो कि आप ट्री मेथड का एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 7। आज का क्वेश्चन 7 नहीं, ये डॉक्टर मनोहर डे की किताब का क्वेश्चन नंबर 7 है। ये y है, यहाँ पे आपका x दे रखा है, और ये आपका है 3, अच्छा इस तरह बनेगा 3, और ये आपका 7। वो भी क्वेश्चन यहाँ बन सकता था। अब देखो ये तुम्हारा कितना नंबर होगा, इस नंबर के लिए आपने देखा कि 7, यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 7 या 21। अब क्या करेंगे, ये y किसके इक्वल होगा, y इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 इंटू 27, यानी y जो गुणनखंड किसका होगा, 4 गुणे 21, 21 गुणे 4 करोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका मनोहर रे की बुक का क्वेश्चन नंबर है 12। इस क्वेश्चन को देखो स्टूडेंट, और इस क्वेश्चन को हम लगवाते हैं। आप क्या करना, इसको तुरंत उतार मत लेना। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप भी कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद इस क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, अगर नहीं आपको आता है तो इससे आप चेक कर सकते हैं। ये 5 है, दिस इज 30। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। y इक्वल टू क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 13, 13 25 65। अगर हम x की बात करें तो x किसका प्रोडक्ट होगा, 195 इंटू 3, 3 25 15, 3 9 27, और 3 एकम 3, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 585 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 65। तो इस प्रकार के क्वेश्चन और भी क्वेश्चन हैं, उनको आप खुद करना। जैसे क्वेश्चन नंबर है 14, ठीक है, आप खुद करना इसको, वो होमवर्क समझ लो आप अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब देखो ये कह रहा है, अच्छा ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। यानी सीधा सीधा है कि क्वेश्चन आपका कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द गिवन नंबर। नीचे दिए गए संख्याओं का HCF LCM निकालना है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। इंग्लिश में आपको बोलते चले जा रहे हैं, आप लिख सकते हो उस क्वेश्चन को। तो देखो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट ही बता दे। फर्स्ट है आपका 26 एवं 91, 26 एवं 91, यानी इनका HCF LCM निकालना और इसको वेरीफाई करना। तो पहले आप एक संबंध समझ लो कि रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स एंड देयर HCF एंड LCM। यानी आपको निकालना है कि दो संख्याएं आपको दी जाएं तो उनके बीच में LCM और HCF में क्या संबंध होगा। तो आप मान लो कि माना लेट द नंबर्स बी, हमने माना कि संख्याएं आपकी कौन सी है, x एंड y है, एंड देयर LCM एंड HCF, देयर LCM एंड HCF, और उनके लासा और मासा क्रमशः A तथा B है। LCM एंड LCF आर A एंड B रेस्पेक्टिवली, सो द रिलेशन, इसलिए संबंध क्या होता है, रिलेशन होता है x इंटू वाई इज इक्वल टू A इंटू बी। यहाँ आप सीधे सीधे समझ गए होंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और उनके लासा गुणे क्या हो जाएगा, उनका LCM हो जाएगा एंड HCF।
देख रहे हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहा है उसमें एलसीएम तथा एचसीएफ, ठीक है। देखो तो इस क्वेश्चन को आप एक क्वेश्चन को लगाते हैं, तो आप लिख लिया होगा आप लोगों ने, और नहीं तो वीडियो को पॉज करके आराम से लिखो। देखो लिखा है 26 और 51 का, तो पहले एचसीएफ निकालेंगे, तो दोनों मेथड्स एक ही मेथड से बताएंगे। 26 का मतलब आप मल्टीप्लाई करेंगे 13 मल्टीप्लाई 2, 13 दूनी 26, और 91 13 मल्टीप्लाई 7। तो आपने यहाँ देखा कि अगर हमें एचसीएफ निकालना है, कि एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ मतलब होता है द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ नंबर्स, इन दोनों में जो भी कॉमन फैक्टर होगा तो एचसीएफ आ जाएगा 13। और एलसीएम क्या होता है, द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ नंबर एंड रिमेनिंग नंबर्स प्रोडक्ट, यानी जो दोनों में कॉमन है उसको लिखते हैं और जो बची हुई संख्या है उसको भी लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे, अच्छा यहाँ से एक रिलेशन भी पूछा जाता है कि क्या एचसीएफ में क्या एलसीएम में एचसीएफ होता है, एचसीएफ होता है, तो आप कहेंगे यस। क्यों होता है, देखो एचसीएफ 13 है और एलसीएम में वो एचसीएफ 13 छिपा है, जरूर छिपा है। चलो इसको देखते हैं, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 13 भैया, और ये आ जाएगा 13 दूनी 26, और 26 का आप 7 में गुणा करेंगे तो 26 मल्टीप्लाई 7 यानी 7 छंग 42 और 7 दूनी 14, तो तुम्हारा आ जाएगा 182। अब आप रिलेशन निकालेंगे, और रिलेशन अभी आपने पढ़ा है कि रिलेशन क्या पढ़ा है, वेरीफाई द रिलेशन। तो रिलेशन आपने पढ़ा है ए मल्टीप्लाइड बाई बी इंटू एक्स मल्टी, कुछ भी लिख लो आप, फर्स्ट नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड इज इक्वल टू देयर एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट। तो देखो निकालोगे, फर्स्ट नंबर है आपका 26 मल्टीप्लाइड 91, इसको निकालोगे आप, दैट इज LHS, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कर सकते हैं 26 इंटू 91, इधर कर लो आप, तो ये आ जाएगा 26 और 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 5 30, आप कितना आ जाएगा आपका 2366। अगर RHS से वेरीफाई करेंगे तो RHS से LCM कितना है आपका 13, और मल्टीप्लाइड बाई HCF कितना है, HCF है 162, तो 13 दूनी 26, 3 78, 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 3 78, 79 80 की 0 हासिल लगी 8, 13 कम 13, 7 20 21 0 6 आ रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई तो नहीं गलत है, देखे 26 का किया 26 4 सॉरी गलत हो गया, 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5, थोड़ा 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5, यहाँ पे 162 नहीं है 182 लिखा है, ये गलती हो गई। तो 13 दूनी 26, और यहाँ आपका है 2, 13 सत्तर क्या 13 ठीक 104, 2 106 हासिल 10, 13 10 कितना हो जाएगा 23। तो देखा आपने कि 23 66 23 66 दोनों बराबर हो गए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि सबसे पहले दोनों का एचसीएफ निकालना, फिर दोनों का एलसीएफ निकालना, फिर ये रिलेशन वेरीफाई करना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप सभी कर लेंगे, ऐसा हमारा मानना है। इस वजह से इस प्रकार के सभी क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, क्योंकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एलसीएम निकालिए एचसीएफ निकालिए, आप सब लोग लगा लेंगे इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और थोड़ा बताएंगे केवल, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है एचसीएफ कितना 306 एंड 657, इनका एचसीएफ आपको 9 दिया गया है, और एलसीएम इनका है 306 एंड 657 का क्या होगा। तो ये क्वेश्चन देखो कैसे घुमा के पूछते हैं, संख्या में लिखता तो वो इस तरह लिख सकता था कि 306 तथा 657 का एचसीएफ 9 है, तो उसका एलसीएम क्या होगा, इस तरह लिख सकता था। तो बस यहाँ से वो ये तुमसे जानना चाह रहा है, क्या आपको ये पता है कि एचसीएफ एलसीएम और उनके फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच क्या रिलेशन होता है। तो आप पढ़ चुके हैं अभी कि वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन numbers and their HCF and LCM is first number multiply second number is equal to LCM into HCF। समझ में आया बच्चों। तो आप रखेंगे इसमें कि फर्स्ट नंबर है 306
सेकेंड नंबर आपको लिख रहा है 657 इजिकल टू एलसीएम इसका क्या है, एलसीएम ही आपको फाइंड करना है मेरे भाई। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ आपका 9 है। यहाँ से आप एलसीएम की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आएगी, 306 मल्टीप्लाइड बाई 657 अपॉन 9, 9 से काट देंगे, 9 तिया 27, कितना बचा 3 और 9 चौको 36, यानी आपका एलसीएम आ जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ 35 इंटू 657, जो भी आएगा उसको आप सॉल्व कर लेंगे, वही आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। या फिर हम सॉल्व करते हैं इसको, 657 मल्टीप्लाइड बाई 34 करेंगे, 4 सत्ते 28 हो गया, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24 26, 3 सत्ते 21 हो गया और 3 पच्चे 15 और तिछंग 18। आप इन दोनों को 8 2 1 3 हो जाएगा, 6 7 13 के 3, 9 2 11 और 1 12 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, उसको इग्नोर करें, मल्टीप्लाई आप खुद कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस 4 हैं इस किताब में, तो इन चारों क्वेश्चन को आप कीजिएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम आपको करवा रहे हैं, चलो बिगाड़ते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 8, जो कि अभी तक बताए हुए क्वेश्चन में ही वो छिपा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आपका है कि, लिखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपका है कि 18 और 117, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन कि एचसीएफ 18 और 17 के एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में, थोड़ा गलती है इस क्वेश्चन में शायद, LTM देखते हैं, 17 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, गलती नहीं है, में के रूप में दिखाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, तो m का मान क्या होगा, m का मान बताइए, तो m का मान क्या होगा। ठीक है, इसके आगे है, साथ ही 18 और 117 का एचसीएफ बताओ, साथ ही 18 तथा 117 का एचसीएफ क्या होगा, ये कह रहा है। यानी क्वेश्चन है कि 18m minus 117 is represented the HCF of 18 and 117. Find the value of n and find the LCF of 18 and 117. ये आपका क्वेश्चन कह रहा है इसमें। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि 18 और 117 का HCF है वो इसके रूप में है, मतलब इसके बराबर है, क्या चीज, HCF। तो हम HCF निकालने की कोशिश करेंगे भाई। 18 और 117 का HCF निकालो, तो 18 और 117 का HCF शायद 9 आएगा, 9 दूनी 18 और 13 निम्न 117। अब निकाल लेंगे HCF, क्यों टाइम बर्बाद करें। तो हमने निकाला कि सॉल्यूशन, हम इसको लिख सकते हैं HCF ऑफ, हिंदी में HCF किसका, 18 और 117 का तुम्हारा कितना हमने आया, 9। और वो कह रहा है कि m का मान निकालो। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 18m माइनस 117 इज रिप्रेजेंटेड एज द HCF ऑफ गिवन नंबर। तो हमने इसके n के बराबर कर दिया। मैं वैल्यू निकालनी है भैया, तो ये 9 प्लस 117 हो जाएगा, 117 में 9 जोड़ोगे, 9 7 16, यानी हो जाएगा 126। 18m इज इक्वल टू, और m की वैल्यू निकालोगे 18 सत्ते 126, यानी m की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 7 आ गई। अब वो ये कह रहा है कि फाइंड द HCF, सॉरी HCF दिया गया, LCM, अच्छा, फाइंड द LCM ऑफ द नंबर। तो LCM ऑफ द नंबर निकालने के लिए आपको दो वैल्यू दी गई है, यानी दो नंबर्स दिए गए हैं, उनका HCF आपने निकाल लिया है। तो वही रिलेशन लगाएंगे कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF एंड HCF एंड LCM का प्रोडक्ट। फर्स्ट नंबर है 18, सेकेंड नंबर है आपका 117 इज इक्वल टू LCM क्या इन दोनों का है, वही हमें फाइंड करना है, और HCF की वैल्यू दी गई है 9। तो यहाँ से अभी आप लोगों ने क्वेश्चन पीछे लगाया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसमें कोई अंतर नहीं है। आप काट सकते हैं, 9 दूनी 18 और LCM आ जाएगा इन दोज नंबर्स इस 7 दूनी 14 और 2 1 कम 2 1 3 और 2, यानी इस नंबर का जो LCM होगा वो आपका होगा 234 होगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
सबसे ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएं। ठीक है, आपको वीडियो पर डे मिलते रहेंगी। कुछ विसंगतियां आने के कारण वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही है, कोई दिक्कत नहीं। मनोहर रे का मैथ या किसी कोई भी मैथ होगा हम आपको पूरा करवाएंगे, ये हमारा ऐसा मानना है। ठीक है, लेकिन आप दिक्कत न दें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लगाएं। अगर आपका भाई या बहन या खुद आप ही कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी विद जितेंद्र पाल, एक चैनल हमारा है स्टडी विद जितेंद्र पाल, इस पे जाकर आप पूरा कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। अभी इस पर मैथ और जीएस की वीडियो अपलोड हो रही है, कुछ दिन बाद बची हुई वीडियो ज़रूर अपलोड होंगी, तो शेयर ज़रूर करें। अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने शेयर नहीं किया है तो ज़रूर अपने कम से कम 3 दोस्तों को शेयर करें और अभी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इस चैप्टर में, हाँ 2 ही क्वेश्चन और बचे हैं और पूरा चैप्टर आपका एकदम फिनिश हो गया। तो देखते हैं एक क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, वो ये कह रहा है जांच कीजिए। क्वेश्चन को इस वजह से लिख रहे हैं कि किसी की एक्टिव मैथ किसी के पास है और किसी के पास डॉक्टर आर चौरसिया की किताब है और किसी के पास अरिहंत प्रकाशन की किताब है, उस किताब या किसी के पास NCERT है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी बुक हो। क्वेश्चन ये लिखा, आपका कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित है तो जरूर भेजें, चाहे किसी भी बुक का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n संख्या 6 पावर n कहाँ चला गया, अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, ये क्वेश्चन लिखा है आपका। फिर इसको हम अगर अपनी भाषा में समझाएं आप लोगों को कि आपको समझ में आ जाए, शायद समझ में ना आया हो, तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन का मतलब क्या है और लगाएंगे तो वो हम बताएंगे आपको। ये तो क्वेश्चन आपका लिखा है कि कोई एक n नंबर है और 6 पावर n कभी भी समाप्त अंक 0 होगा, यानी इसका कहने का मतलब है क्या इस संख्या को सॉल्व करने के बाद उसका जो यूनिट डिजिट होगा, इकाई का अंक होगा, क्या इकाई के अंक पर कभी 0 आएगा, यानी 6 पावर n में। और n क्या है, n क्या है, n कोई प्राकृतिक संख्या है, यानी n एक नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 1 2 3 4, यानी कुछ भी यहाँ पर रखे n की जगह, क्या कभी इस संख्या को लास्ट में सॉल्व करने के बाद उसके यूनिट डिजिट पर 0 आएगा या नहीं आएगा। तो देखते हैं कैसे लगाएंगे सवाल को। आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगर कोई विसंगति या गलत लग रहा हो, कुछ सही से समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में लिखना बहुत ज़रूरी है, वो आपके लिए केवल 10 सेकंड की बात है, 10 सेकंड में आप लिख सकते हैं जो भी लिखना है, तो लिखें ज़रूर और पढ़ते रहें मैथ। 6 पे पावर n, अगर मान लो हमने n बराबर 1 रखा तो 6 आएगा, n बराबर 2 रखा तो कितना आ जाएगा, आपको पता है तब भी 6 आएगा। कैसे, 6 से रंग 36 हो गया। n बराबर 3 रखा तो 216 आता है, क्या आएगा, 6 आएगा। यानी n की जगह अगर मान लो 4 भी रख दो तो और तुम गुणा करोगे, 6 से रंग 36, 6 कम 6 3 9 6 दूनी 12, 1296 आ जाएगा। यानी आप ऐसे वैल्यू रखते चले जाओगे, n पर कोई भी वैल्यू, n की जगह कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये नंबर कभी भी शून्य नहीं होगा, यानी इकाई का अंक हमेशा किसमें आपका जाएगा, 6 में ही होगा, कभी भी अंक आपका शून्य नहीं आएगा। लेकिन लगाएंगे कैसे परीक्षा में,
ये तो हमने आपको समझा दिया। तो एग्जामिनेशन में लगाने के लिए देखिए शून्य तभी आएगा, किसी भी नंबर के लिए शून्य तभी आएगा, इस इकाई के अंक पर शून्य तभी आएगा जब ये दो संख्याओं का गुणनखंड होना चाहिए। यानी सबसे छोटी प्राइम नंबर 5 और नहीं, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 और संख्या 5 अगर गुणा करोगे तभी इसकी इकाई पर 0 आएगा। 2 की जगह आप 4 भी लिख सकते हो, 5 की जगह आप 15 भी लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो। तो जब 15 लिखा तो भैया 5 गुणे 3 आया, मतलब 5 तो आ ही आया। 10 लिखा 5 गुणे 2 आया तो 5 तो आ ही आया। यानी तभी आपका 0 होगा इकाई के स्थान पर जब ये 2 और 5 का गुणनखंड होगा। शायद आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। अब देखो इसको परीक्षा में कैसे लिखाएंगे। भाषा लिखनी पड़ेगी कि 6 पावर n के गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर n हो जाएगा। अगर इसे सही से लिखेंगे 2 पे पावर n इंटू 3 पे पावर n। अब देखो इस नंबर में आपने देखा चूंकि इकाई के स्थान पर 0 लाने के लिए, इकाई के स्थान पर शून्य लाने के लिए फैक्टर में गुणनखंड में 2 तथा 5 होना आवश्यक है, 2 तथा 5 आना आवश्यक है। अतः दिए गए गुणनखंड में सो द गिवन फैक्टर, अतः दिए गए गुणनखंड में सो द गिवन फैक्टर 5 नहीं है, 5 इज नॉट प्रेजेंट, 5 नहीं है। अतः सो 6 पावर n में इकाई के स्थान पर शून्य नहीं आएगा, सो शून्य नहीं आएगा। इट विल नेवर कम, 0 नहीं आएगा। जब n एक ऐसी संख्या है, इज ए प्राकृतिक संख्या, एक नेचुरल नंबर है, संख्या है, तो इकाई के स्थान पर कभी भी शून्य नहीं आएगा। तो ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका कि एक खेत के मैदान, जो एक मैदान है वो कैसा है, क्वेश्चन पढ़ ही लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपकी बुक्स का है 11। क्वेश्चन है एक वृत्ताकार मैदान है और एक मैदान एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट, और दोनों ये कह रहा है कि वो जबकि एक ही स्थान तथा एक ही समय से चलना स्टार्ट करें। एक रवि और दूसरा है सोनिया, और रवि यहाँ से दौड़ता है और सोनिया दौड़ता है, लेकिन इनकी चालें जो हैं, अच्छा इसको 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को और रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट। एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। इसका मतलब है रवि की स्पीड ज़्यादा होगी, रवि की चाल ज़्यादा होगी, तभी तो कम समय लगेगा। और डिस्टेंस इक्वल है, जब भी दूरी बराबर, जहाँ से दौड़ रहे पुनः उसी स्थान पे आना है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 18 और 12 का क्या निकालेंगे, आपका एलसीएम निकालेंगे, और उतने ही सेकंड बाद ये दोनों मिलेंगे। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि 12 तथा 18 का एलसीएम, बहुत सरल सवाल है। 12 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी 6 दूनी 12 तिया 36, यानी 36 क्या मिनट है, हाँ, तो 36 मिनट बाद, आफ्टर 36 मिनट, यानी 36 मिनट बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये भाषा में आप लिख देंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स यहीं तक, कल मिलेंगे फिर आपको इसी चैनल पर। ठीक है, धन्यवाद।